हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। इफ़ एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू एन, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन दैट सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन इज। तो एन की कितनी वैल्यू है जो हमारी जो ये कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करती है। कौन सी कंडीशन कि एन स्क्वायर माइनस एन एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू एन। तो ये कुछ इस प्रकार से, सपोज एन की वैल्यू 4 है तो ये कहना चाह रहा है 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 4 हो। तो ऐसी कितनी कितनी कंडीशन पॉसिबल है। ये ज़रूरी नहीं कि ये होता हो, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि सपोज एन की वैल्यू 4 है और ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो ऐसे ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे तो एन है ना, तो एन की ऐसी कितने वैल्यूज़ पॉसिबल हैं कि वास्तव में वो मिलके हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होती हो। एन बराबर वो क्या पता 1 के लिए होती हो, 2 के लिए होती हो, 3 के लिए होती हो, 4 के लिए होती हो, यही हमें चेक करना है। तो ये बताना चाह रहा था मैं। तो देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दे रखी थी, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लो। एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर माइनस एन बराबर क्या दे रखा है, एन दे रखा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस एन को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा माइनस का एन टू माइनस के 2n हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से मैं अगर क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, आपका एन कॉमन लेता हूँ इनमें से, तो ये क्या बचेगा, ये तो बच जाएगा एन स्क्वायर माइनस ये बचेगा आपका एन माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो एन इंटू समथिंग इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल हो सकती है, या तो एन बराबर 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, तो 0 गुणा गया समथिंग 0 होगा। तो एन बराबर 0 जो है इस कंडीशन को, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको क्या करता है, फुलफिल करता है। तो एन बराबर 0 भी एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है जी। अब एक हमारे पास क्या पता ये 0 हो ये 0 ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला 0 हो तो 0 इंटू समथिंग 0 होगा। तो अब यहाँ पे इसमें इसकी कंडीशन देखते हैं हम। एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 बराबर 0। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के आपको क्या निकालना है, आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने, यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एन बराबर निकालना चाह रहे हो तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और चाहे तो आप, चलो श्रीधराचार्य छोड़िए, हम फैक्टर मेथड लगाते क्या करते हैं, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, जो इसका कोफिशिएंट होगा एन स्क्वायर, जैसे यहाँ पे तो ये 2 बच रहा है, 2 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनका जो हो हमारा क्या बोलते हैं डिफरेंस या सम जो भी है ये बीच का कोफिशिएंट मिल जाए। तो ये कुछ इस प्रकार से मैं इसे लिख सकता हूँ, कुल मिला के एन स्क्वायर माइनस का 2n प्लस एन माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो माइनस का 2n प्लस एन माइनस का एन ही दे रहा है। अब यहाँ से मैं अगर इन दोनों में से n कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो n माइनस 2 बचा 0। अब यहाँ से n माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, वो पहले वाले में n, दूसरे वाले में क्या बचा प्लस 1 बराबर 0। तो अब यहाँ से आप आसानी से देखते, फिर से वही कंडीशन मिल गई, a इंटू बी बराबर 0। तो या तो यही 0 होगा या तो यही 0 होगा, n माइनस 2 बराबर 0 है कि नहीं, n माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर क्या मिला 2। तो एक जो 2 है ये भी हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। एक यहाँ से मिल सकता है n प्लस 1 बराबर 0। तो ये n बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से n बराबर क्या मिला माइनस का 1। एक n बराबर 0 भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा था। तो टोटल कितने ऐसे वैल्यूज़ मिली है n की जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, 1 2 और 3, 3 वैल्यू। और ऑप्शन सी आप देख सकते हो बिल्कुल राइट आंसर है 3। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।